आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी खुशहाल होंगे। जियो और दूसरों को भी जीने दो, यही हमारा संदेश है। आज की कहानी है लखनऊ की रहने वाली वर्षा की। वर्षा एक पढ़ी लिखी बीए बीएड पास लड़की है। उसकी शादी नोएडा में आईटी सेक्टर में काम करने वाले एक लड़के विक्रांत से हो जाती है। लड़के की सैलरी भी अच्छी है। विक्रांत की महीने की 1 लाख सैलरी थी। नोएडा में उनके 2 फ्लैट थे। एक में वर्षा के सास ससुर रहते थे और दूसरे में वर्षा और विक्रांत शिफ्ट हुए। वर्षा बहुत खुश थी। सास ससुर भी अलग रहते थे तो कोई रोका टोकी नहीं चलेगी। वर्षा सोच रही थी कि सारा सब कुछ अपने हिसाब से ही करूंगी। शुरू में 5-6 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चला। विक्रांत टाइम से घर आता था। दोनों साथ में बाहर घूमने जाते थे। ढेरों बातें किया करते थे, जैसे हर दंपति शुरू में करता है। वर्षा ने भी नोएडा में स्कूल ज्वाइन कर लिया। उसे महीने के 35,000 सैलरी मिलती थी। धीरे धीरे विक्रांत में कुछ बदलाव आने लगा। शादी को 1 साल हो गया था। अब विक्रांत ऑफिस से लेट आने लगा। कभी कभी तो रात को 1 बज जाते थे। पूछने पर कहता था कि ऑफिस में ज्यादा काम आ जाता है, इसलिए लेट हो जाता हूँ। वर्षा मान जाती थी। अब विक्रांत वर्षा के साथ कम और फोन पे ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा। ये सब वर्षा को अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन जब वर्षा विक्रांत का फोन मांगने लगी तो विक्रांत ने फोन नहीं दिया। विक्रांत अपने फोन पर हमेशा पासवर्ड लगाकर रखने लगा। ये सब वर्षा को बहुत ही अजीब लगा। वर्षा विक्रांत के व्यवहार को लेकर विक्रांत से बात करना चाहती थी, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब वर्षा विक्रांत की अलमारी की सफाई कर रही थी तो उसे कुछ चिट्ठियां और फोटो मिले। ये किसी लड़की की चिट्ठियां थी और फोटो में विक्रांत और एक लड़की थी। ये सब देखकर वर्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या करूं, किससे कहूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वर्षा ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने विक्रांत से पूछना ही ठीक समझा। वर्षा विक्रांत को फोन लगाती है और पूछती है, घर कब तक आओगे? विक्रांत कहता है, आज थोड़ा लेट हो जाऊंगा, जरूरी काम है। देर रात 11 बजे विक्रांत घर आता है। वर्षा के हाथ में वो फोटो और चिट्ठी देखकर विक्रांत हक्का बक्का रह जाता है। वर्षा गुस्से में पूछती है, ये सब क्या है? तब विक्रांत बताता है, ये सब शादी से पहले का है। कॉलेज में मेरे साथ पढ़ती थी, मीरा नाम है उसका, बट अब कुछ नहीं है। वर्षा फिर उसे गुस्से से पूछती है, क्या तुम उससे अब भी मिलते हो? विक्रांत कुछ देर चुप रहा। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने हामी भर दी। ये हाँ सुनकर वर्षा का संसार ही उजड़ गया। मीरा ने फिर चीखते हुए कहा, अगर उससे ही मिलना था तो मुझसे शादी क्यों की? विक्रांत ने कहा, मैं उससे शादी करना चाहता था, पर घर वाले नहीं माने, ना मेरे और ना ही मीरा के। वर्षा ने रोते हुए कहा, तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो क्या? तो मेरी जिंदगी उजाड़ दोगे? शादी मत करते, कम से कम मेरी जिंदगी तो बर्बाद ना होती। उस रात झगड़े के बाद दोनों अलग अलग रूम में सोए। अगले दिन विक्रांत ने वर्षा को मीरा से कभी न मिलने का वादा किया और उससे सारे कांटेक्ट खत्म करने के लिए कहा। वर्षा ने चांस देने की सोची, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ समय तक विक्रांत थोड़ा अपने में बदलाव लेकर आया। लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वर्षा को विक्रांत पर पहले जैसा विश्वास नहीं रहा। वो कहते हैं ना, कच्चा धागा प्रेम का मत तोड़ चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। अब वर्षा विक्रांत की हरकतों पर नजर रखने लगी। एक दिन विक्रांत का फोन बजा। विक्रांत उस समय नहा रहा था। वर्षा ने फोन उठाया। सामने से किसी लड़की की आवाज आई, बेबी, तुम्हारी बहुत याद आती है, आज रात मिलोगे ना? पता है तुम्हारी शादी हो गई है, बोल देना, ऑफिस में कुछ काम है। ये सब सुनकर वर्षा सुन रह जाती है। विक्रांत पर गुस्सा करूं या अपनी किस्मत पर रोऊं, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इतने में विक्रांत भी बाहर आ जाता है। वर्षा ने कहा, विक्रांत, तुमने तो मुझे प्रॉमिस किया था कि मीरा से कांटेक्ट खत्म कर दोगे, उससे कभी नहीं मिलोगे, लेकिन ये सब क्या है? तुम उससे अब भी मिलते हो? विक्रांत ने कहा, वर्षा, मेरे लिए मीरा को छोड़ना नामुमकिन है। मैं उससे और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ये बातें सुनकर वर्षा अपने लिए एक स्टैंड लेती है और वो उसी समय घर छोड़कर चली जाती है। वो जाते जाते विक्रांत को बोल कर जाती है, रहो अपनी मीरा के साथ। विक्रांत और वर्षा तो अलग हो जाते हैं, लेकिन
वर्षा से तलाक के बाद भी विक्रांत जीवन भर अकेला ही रहता है। माता पिता के दबाव के कारण कितने लोगों का जीवन बर्बाद हुआ। न मीरा खुश, न विक्रांत और न ही वर्षा। मीरा को विक्रांत के घर वालों ने अपनाया नहीं और विक्रांत ने भी मीरा को छोड़ा नहीं, उससे बात करता रहा। इसी वजह से वर्षा भी उसे छोड़कर चली गई। अगर घर वाले मान गए होते तो वर्षा का यूं घर संसार न उजड़ता, मीरा और विक्रांत भी खुश रहते। ऐसी ही और कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।